महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मांस खाता हूँ परंतु मरा हुआ खाता हूँ, जिससे मुझे पाप नहीं लगता है, और यह भी कहते हैं कि पाप लगता भी है तो जन्मभूमि में मतलब मरने से पहले लग जाता है, मैं नरक नहीं जा पाऊँगा, मैं स्वर्ग चले जाऊँगा सेफली। तो महाराज जी, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, जो भी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम मरे हुए प्राणी का मांस खाते हैं, उन्हें ये समझाना चाहिए कि ये बात ठीक है कि मरे हुए प्राणी का अपना प्राण नहीं बचा, लेकिन जो मांस है उस मांस में अन्य अनेक प्राणी हैं, उसमें उस जाति के अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। समझ गए? तो उनको खाने का दोष तो लगेगा ही। समझ गए? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम मरे प्राणी का मांस खाते हैं, हमको पाप नहीं लगेगा, वो उनका भ्रम है। मांस खाने मात्र में पाप है, चाहे वो जीवित का हो या मरे का हो। और वो कहते हैं कि हमें मोक्ष कैसे जाएं? सुनो तो बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ को क्लियर करो, ठीक है? तो जीवित का खाए या मुर्दे का खाए, मांस खाने मात्र से पाप लगता है। फिर उनसे बोलो, किसी मुर्दा को छूते हो तो क्या करते हो? बोलो, किसी मुर्दे को छुओगे तो नहाना पड़ता है कि नहीं? जी महाराज जी। क्यों नहाते हो? क्योंकि वो मर चुका है और अशुद्ध हो चुका है। तो मुर्दे को छूने पे नहाते हो और मांस पेट में खाते हो, पेट भर खाते हो। ये कहाँ की समझदारी? समझ गए? जी महाराज। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें हमारी आसक्ति भी दिखती है, लालसा भी दिखती है, और उस मांस में उसी जाति के अनेक जीव होते हैं, इसलिए वो खाने योग्य नहीं है। अब सवाल रहा कि हम मांस खा कर के भी स्वर्ग चले जाएंगे, तो तुम्हारे कहने से न कोई स्वर्ग जाएगा, न तुम्हारे कहने से नरक जाएगा। जो अच्छा करेगा उसका फल अच्छा, और बुरा करेगा उसका फल बुरा ही मिलेगा। समझ गए? इसलिए बुरे का परिणाम तो बुरा ही मिलता है, बात गांठ में बांध के रख लो। इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। रहा सवाल मोक्ष जाने का, तो पापी जीव को मोक्ष नहीं मिलता। समझ गए? मोक्ष वही जा सकता है जो सारे पापों को त्यागता है। इसलिए हमें पापों के त्याग का भाव रखना चाहिए।